हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अगली डगलिंग सीरीज़ का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जू रियो की बातों से हर्ट होकर रो रही थी एंड रोते रोते उसकी वहीं वॉशरूम में ही आँख लग जाती है। इधर सुआ हर जगह उसे तलाश कर रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी कड़वी बातों से उसने आज जू का काफ़ी दिल दुखाया है। सुआ अपने फ्रेंड से भी जू के बारे में पूछता है बट किसी को भी उसे लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आगे जू क्योंकि वो जेंट्स वॉशरूम में लॉक थी तो उसे मौका ही नहीं मिल पाया था वहाँ से बाहर निकलने का। एंड इधर वहाँ क्राउड हो जाने की वजह से सारे बॉयज सीनियर्स जू के डोर को नॉक करने लगते हैं ये कहते हुए कि जल्दी बाहर आओ। जू परेशान हो जाती है और जब उन्हें इसके साइड से कोई रिप्लाई नहीं जाता है तब वे ऊपर से अंदर देखने लगते हैं, मीन्स कि झांकने लगते हैं। एंड जब देखते हैं कि वहाँ अंदर में कोई लड़की है तब सारे के सारे खुश हो जाते हैं, हूटिंग करने लगते हैं और कमेंट्स भी। इनफैक्ट कि उसके डोर को भी ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि सभी के सभी ड्रंक थे। जू का तो हालत ही ख़राब हो जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। वहाँ इतनी शोर सुनकर कोई तो आता है और उन सारे ड्रंक सीनियर्स की धुलाई कर देता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हम ये देख नहीं पाते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ें ही सुनाई देती है। और जब लाइट ऑन होता है हम सुआ को देखते हैं, मीन्स कि अभी उसी ने इन सारे लोगों की अच्छी खासी धुलाई की। सुआ को ये बात नहीं पता था कि अंदर इस जेंट्स वॉशरूम में जू थी। सो उसके डोर पर नॉक कर कहता है, स्टूपिड गर्ल, क्या तुम ठीक हो? अब तुम सेफ हो, सो ईजिली बाहर आ सकती हो। जू उसकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल ही शांत रह जाती है, थोड़ी देर तक तो कुछ बोलती ही नहीं है। देन सुआ कहता है, अगर तुम कुछ आंसर नहीं करोगी तो फिर मैं जा रहा हूँ। इसके बाद कहीं जाकर वो कुछ बोलती है। सुआ उसकी आवाज़ सुनकर उसे पहचान लेता है। देन ये लड़का जू से सॉरी बोलता है कि मेरी उन स्टूपिड बकवास बातों से तुम्हें इतना हर्ट हुआ, तुम ये तक रियलाइज़ नहीं कर पाई कि ये जेंट्स वॉशरूम है। सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें आज इतना रोना पड़ा। सुआ उससे अपनी हर एक सिंगल मिस्टेक्स के लिए सॉरी बोलता है। देन वो वहाँ से चला जाता है। फिर जू भी बाहर आ जाती है एंड सुआ को हर जगह ढूंढने लगती है। बीच में ही उसे रियो मिलता है जो उसके साथ अभी भी फ्रेंडली होने की कोशिस कर रहा था। कहता है, काफ़ी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। अब क्योंकि जू उसकी रियलिटी जान चुकी थी तो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। इनफैक्ट कि उससे धक्का देकर खुद से दूर भी कर देती है और साथ ही ये भी कहती है कि मैं इतनी भी डम नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। रियो उसका सडन ऐसा बिहेवियर देख शॉक्ड ही रह जाता है। इधर जू सुआ के पास आती है और आते ही उसे हग कर लेती है। सुआ अचानक से उसे ऐसा करता देख हैरान होता है और फिर उसके क्वेश्चन करने पर कि ये तुम क्या कर रही हो, जू ईजली कहती है, तुम्हें नहीं दिखता मैं तुम्हें हग कर रही हूँ। इसके बाद जू डायरेक्टली उससे उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे। सुआ उसके क्लोज आकर उससे स्मेल करता है। देन कहता है, क्या तुमने पी रखी है? जू कहती है, नहीं, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सुआ उसे इसका रिप्लाई नहीं करता है, घुमा फिरा कर उल्टे सीधे क्वेश्चन ही करता रहता है। लाइक उस प्रीटी बॉय का क्या हुआ? जू कहती है, मैं अभी अभी उसे मार कर आ रही हूँ, अब वो मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आएगा।
सुआ के फेस की स्माइल ही बता रही है कि ये बंदा इससे कितना खुश है। जो उससे पूरा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे डेट करने के लिए हाँ बोल दो। बट इस बार तो सुआ की टर्न थी। इसका थोड़ा मोड़ा भाव खाना तो बनता है। कहता है लेट मी थिंक फर्स्ट, मैं तुम्हें अच्छे से सोच कर बताता हूँ। जू कहती है ओके देन, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देती हूँ, ठीक से सोच लो और फिर जल्दी से हाँ बोल दो। इस पर सुआ कहता है बट ये याद रखना मैं बहुत गरीब हूँ, कार अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ मेरी इसी पुरानी बाइक पर ही एडजस्ट करनी होगी। और हाँ, पैसे अर्न करने में मेरी हेल्प भी करनी होगी। अब तो जू जैसे उसकी हर एक सिंगल बात पर ही रेडी हो। सो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारे साथ ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। देन वो कहती है देखो जल्दी से हाँ बोल दो, ऐसा चांस हमेशा नहीं मिलता है। सुआ स्माइल करता है और सबसे पहले उसे सॉरी बोलता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, काफ़ी कुछ फालतू का ही सुना दिया, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम पर कभी भी फिजूल का गुस्सा नहीं करूँगा, तुम्हारी अच्छे से केयर करूँगा और कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। जू ये सब सुनकर स्माइल कर रही थी। तब वो उससे पूछती है डू यू लव मी। सुआ तो जैसे ये सुनकर लड़कियों की तरह शर्मा ही जाता है। देन कह ही देता है ऑफ कोर्स आई डू लव यू। दोनों खुश हो जाते हैं और प्यार से एक दूसरे को हग कर लेते हैं। इसके बाद सुआ उससे कहता है अब तो हम किस कर ही सकते हैं। इस पर जू के क्वेश्चन करने पर फिर कहता है हाँ हम कपल बन चुके हैं, डेट कर रहे हैं, ये वेरीफाई करने के लिए हमारा किस करना तो बनता है। जू पहले तो थोड़ी रिलक्टेंट होती है लेकिन फिर वो उसे एक सॉफ्ट सा किस कर लेती है और कहती है अब तो खुश हो ना। सुआ कहता है नहीं एंड फिर वो इससे बैक किस करता है। आगे हमें जू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जू अपनी नैनी और मॉम के साथ थी एंड इधर से लोग आ रहे थे और उसकी मॉम को बर्थडे विश कर रहे थे। इसके बाद जू को कॉल पर सुआ से बात करते दिखाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे क्योंकि वे पिछले 3 दिनों से नहीं मिले थे और उनकी ये प्यार भरी बातें सुनकर उसकी नैनी तो इतनी खुश होती हैं कि पूछो ही मत। आगे जू अपने उसी फ्रेंड से मिलती है जो अब तक उसके उस बुरे वक्त में अगली डगली क्लब के थ्रू उससे टच में थी एंड जू की अब की फ्लॉलेस स्किन को लेकर उसकी तारीफ भी करती है। तभी जू को उसके एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स का कॉल आता है जिसने आज इसे पूरे 1 साल के बाद कॉल किया था और बाहर साथ डिनर के लिए पूछ रहा था। बट जू विदाउट एनी हेजिटेशन उससे बिल्कुल कूल होकर रिफ्यूज़ कर देती है, ये कहते हुए कि मैंने पिछले 1 सालों में बहुत कुछ सीखा है। अगर तुमने मुझे उस टाइम पर नहीं छोड़ा होता तब शायद मुझे कभी मेरा सच्चा प्यार मिला ही नहीं होता। इसके बाद जू की मॉम उसे अपनी एक फ्रेंड से मिलवाती हैं जिनका नाम है मिसेज एम फॉन और वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंपनी की ओनर हैं। साथ ही और भी ढेरों कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं और इनका काफ़ी सारा यूनिवर्सिटीज़ भी रन होता है। मतलब कि ये काफ़ी रिच पर्सनालिटी हैं और रहती स्विट्ज़रलैंड में हैं। वो जू को भी उनके होम टाउन आने के लिए इनवाइट करती हैं। उनका कहना था कि तुम वहाँ आओगी तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा और मेरा बेटा लियो वो तुम्हें पूरी स्विट्ज़रलैंड की सैर करा सकता है, तुम बहुत इंजॉय करोगी। इसके बाद दोनों मम्मीज आपस में लियो के बारे में बातें करने लगती हैं। लियो की मॉम उन्हें बताती हैं कि मेरा बेटा लियो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर स्विट्ज़रलैंड से थाईलैंड आ गया था। उसे हमारी फैमिली बिजनेस से अलग अपने लिए कुछ फ्री टाइम चाहिए था और मुझे भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, सो मैंने उसे जाने दिया। बातों ही बातों में जू की मॉम खुश होकर कहती हैं
कि जू तो अभी सिंगल ही है, कितना अच्छा होता अगर ये दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल लेते हैं, मतलब कि ये दोनों लेडीज इन दोनों का रिश्ता फिक्स कराने में लग जाती हैं। इस पर जू कहती है, अब मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। उसकी मॉम को तो जैसे इससे झटका सा लगता है। उन्हें परेशान देख जू कहती है, आप इतनी टेंशन नहीं लो, वो बहुत अच्छा है। तभी पीछे से कोई कहता है, डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा, तभी तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके बारे में ऐसा बोल रही है। इस पर जब जू पीछे टर्न होकर देखती है तो उसे देखकर वो खुद भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ सुआ था एंड वही था मिसेज एम्फोन का रिच बेटा लियो। तो अब से मैं इसे लियो बोलूँगी, आप समझ जाना, ओके। लियो सूट बूट में काफ़ी कमाल लग रहा था। जो उसे देखकर हैरानी थी। तभी वो उनके पास आकर खुद को लियो बताता हुआ सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। उन दोनों की मम्मीज तो उन्हें साथ कराने के पीछे ही पड़ गई थी। ज़बरदस्ती दोनों को अकेले में जाकर टाइम स्पेंड करने को कहती हैं। हमारी मम्मीज तो ऐसा सपने में भी ना करें, उल्टा वे तो हमें अच्छी खासी सुना दें, लात मुक्का भी ना पड़ जाए। ऐसा तो सिर्फ टीवी शोज में ही हो सकता है। खैर पॉइंट पर आते हैं। दोनों लव बर्ड्स वहाँ से निकल लेते हैं और उन्हें साथ देख उनकी मम्मीज बहुत खुश थीं। जू तो अभी तक कन्फ्यूज्ड थी कि वो सुआ ही है या फिर कोई और। अच्छे से उसे देखती है और फिर पूछती है कि क्या तुम सुआ हो। इस पर ये सीरियस होकर कहता है, मेरा नाम लियो है। जू कहती है, यस ऑफ कोर्स, तुम कैसे वो हो सकते हो। लियो भी उसे टीज करता हुआ कहता है, मैं क्यों नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देन जू को उसकी फ्लर्टिंग हरकतें देख रियलाइज हो जाता है कि वो सुआ ही है। जू कहती है, तो स्टार्टिंग से ही तुमने मुझसे झूठ बोला है। लियो कहता है, तुम मुझ पर इसके लिए गुस्सा नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम खुद ने भी अपनी रियल आइडेंटिटी को लेकर मुझसे सच्चाई छुपाई है। जू तो अभी भी कन्फ्यूज्ड लग रही थी। उसे इन सब बातों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। सो कहती है, ये सच नहीं हो सकता, तुम इतने रिच नहीं हो सकते। मैं ज़रूर कोई सपना ही देख रही होंगी, क्योंकि तुम तो अपनी लाइफ को लेकर हमेशा कितना स्ट्रगल किया करते थे। ढेर सारी पार्ट टाइम जॉब्स, टूटी हुई स्लीपर, पुरानी बाइक। नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस पर लियो कहता है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है देन लेट मी किस यू, तब शायद तुम यकीन कर लो। तब जो उससे पूछती है कि ठीक है, अगर तुम इतने हाई फाई पर्सनालिटी थे फिर सबसे ऐसा झूठ क्यों बोला। इस पर लियो कहता है, वो सिर्फ तुम ही नहीं थी जो अपने लिए एक ऐसे बंदे को तलाश कर रही थी जो जेन्युइनली तुम्हें प्यार करता हो, तुम्हारे पैसे से और लुक से नहीं बल्कि तुमसे। मैं खुद अपने लिए भी सेम ऐसा ही चाहता था। लियो उससे बताता है कि मेरा इतना गुड लुकिंग और पैसे वाला होने की वजह से पास्ट में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं तो बहुत प्यार करता था, बट उसे मुझसे कम और मेरे पैसों से ज़्यादा प्यार थी। एक दिन मेरी मॉम ने मुझसे इस मैटर पर बात की। मैंने उनकी बातें रियलाइज़ करते हुए उसे टेस्ट करना चाहा। नेक्स्ट डे जाकर उससे अपनी बैंकक्रप्ट होने वाली प्रॉब्लम बताई। दूसरे दिन ही वो मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद मैंने अपने लिए एक परफेक्ट मैच की तलाश में ये रास्ता अपनाया। थाईलैंड आया, एडमिशन ली, जहाँ मुझे निंग मिली, लेकिन वो भी मुझे गरीब होने की वजह से ज़्यादा दिनों तक नहीं झेल पाई। तब जाकर लास्टली तुम मिली। तुम स्टार्टिंग में थोड़ी वियर्ड लगी, अजीब सी हरकतें करती थी, हमेशा अपना फेस हाइड किए रहती थी, लेकिन तुम्हारी आँखों में एक अजीब सी चमक थी जिससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। ऑल्दो तुम्हारा फेस अगली था, बट तुम्हारा दिल उतना ही ब्यूटीफुल। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता था। देन पता ही नहीं चला कि कब तुमसे प्यार हो गया। देन वो उससे कहता है कि बाय द वे वो मैं ही था जिसने तुम्हारे क्लास स्टूडेंट्स के
ऑर्डर्ड जर्सी के 50,000 रुपए को उस शॉप के ओनर को दिया था और उन्हें तुमसे ये बात बताने से मना कर दिया था। जो उसकी पूरी स्टोरी सुनकर कहती है, एक अगली फेस्ड वीमेन जो प्रीटी हो गई एंड एक पुअर मैन जो रिच निकला। लियो कहता है, तुम्हें नहीं लगता हम एक परफेक्ट मैच है? जो कहती है, इट्स 100% परफेक्ट मैच। इसी बात पर लियो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब जू शर्माती हुई उसे ये कहकर रोक देती है कि हमारी मम्मीज हमें देख रही हैं और इधर तो इन तीनों लेडीज़ के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन आज इतने हैप्पी मोमेंट पर जू का कोई भी बहाना काम नहीं आने वाला था। इसके बाद एट लास्ट हम इन दोनों लव बर्ड्स को साथ बहुत खुश बातें करते देखते हैं। साथ ही उनकी मस्ती भी ऑन ही रहती है और यहीं पर ही हमारे इस क्यूट से ब्यूटीफुल ड्रामे का हैप्पी वाला एंडिंग हो जाता है। देन कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छी लगी एंड आई होप कि आपको भी उतनी ही अच्छी लगी हो। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे किसी दूसरे ड्रामे के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। Thank you so much for watching my explanation. Bye bye.